जय हिंद साथियों, मैं पंकज मेहदेले आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज 6 जून है। 6 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जहां पर किसी राज्य का जिक्र किया जाएगा उस राज्य का हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ईसाक हर्जोग किस देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ईसाक हर्जोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये हैं ईसाक हर्जोग। ईसाक हर्जोग को गुप्त मतदान के माध्यम से इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह एक मजदूर नेता हैं और एक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं। ईसाक हर्जोग ने 120 सदस्यीय सदन में से 87 सदस्यों के मत प्राप्त किए हैं। अब हम इजराइल के बारे में देखें तो इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। संसद का नाम यहाँ का नेसेट है। यहाँ की मुद्रा इजरायली न्यू शेकेल है। दूसरा प्रश्न है, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था यह 1974 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मनाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने केवल एक दुनिया पहली थीम निर्धारित की थी। इसके बाद हम 2020 की थीम की बात करें तो वो जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी। और 2021 में इस बार की जो थीम है वह है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अब हम जून माह के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को ही माता पिता का वैश्विक दिवस मीन्स ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। 2 जून को ही तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस बालकृष्ण नारायण को नियुक्त किया गया है। ये हैं बालकृष्ण नारायण। उत्तर प्रदेश शासन ने 4 जून को अधिसूचना जारी करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिटायर्ड न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण जी को उत्तर प्रदेश राज्य का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के कार्यभार को ग्रहण करने के दिन से लेकर 3 साल तक या फिर 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। हम मानवाधिकार आयोग की बात करें तो मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त सार्वजनिक संस्था होती है जो नक्सलवादी, यौन उत्पीड़न और भेदभाव जैसे मुद्दों पर किसी व्यक्ति के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करके कार्रवाई कर सकता है। भारत में मानवाधिकार आयोग 28 अक्टूबर 1993 में स्थापित किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मानवाधिकार आयोग का गठन 4 अप्रैल 1996 में किया गया। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कारपोरेट अस्तित्व नुकसान का हवाला देते हुए ट्विटर पर बेमियादी प्रतिबंध लगाया है? तो ऐसा करने वाली सरकार नाइजीरिया सरकार है। नाइजीरिया आप मैप में देख सकते हैं, यह एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ का सूत्र वाक्य है, एकता और शक्ति, शांति और प्रगति। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। राजधानी है नाइजीरिया की नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं ओलुसेगुन ओबासांजो जी। इसके बाद हम और डिटेल्स देखते हैं नाइजीरिया के बारे में। तो
यह इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था 1 अक्टूबर 1960 को। यहाँ की मुद्रा नायरा है। और यहाँ टाइम जोन की बात करें, समय क्षेत्र, तो यह ग्रीनविच मानक समय +1 यहाँ पर लगता है। राष्ट्रगीत की बात करें, यहाँ का राष्ट्रगीत है जागो नाइजीरिया वासी देश पुकारे। नाइजीरिया में चाड झील है, तो चाड झील नाइजीरिया के बोर्नो प्रांत में स्थित है। योजना पूर्वक बनाई गई यह झील न केवल इस प्रांत की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बल्कि नाइजीरिया की 3 पड़ोसी देशों नाइजर, कैमरून और चाड की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5वां प्रश्न। हाल ही में जुब्बल कोटखाई, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ के विधायक एवं पूर्व मंत्री का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम नरेंद्र बरागटा। तो ये हैं नरेंद्र बरागटा। तो नरेंद्र बरागटा जी जुब्बल कोटखाई क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। अब इनकी उपलब्धियों को देखें तो देश में पहली बार हिमाचल के लिए एंटी हेलगन लाए थे। बरागटा जुब्बल कोटखाई में 60 साल पुराने कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने जीत दर्ज करने का इतिहास रचा था। पंचायत प्रधान से मंत्री पद तक पहुंचे, बड़े बागवानी नेता के रूप में उभरे। बागवानी महत्व की ठियोग हाट कोटी सड़क के निर्माण के लिए लंबी लड़ाई भी लड़ी। सेब के लिए नई विदेशी किस्में लाई और टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया। हमारा 6वां प्रश्न है, IUCN ने मछली की किस प्रजाति को लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी से बाहर करने का फैसला किया है? तो IUCN के द्वारा ब्लू फिन महासीर प्रजाति की मछली, कौन सी मछली? ब्लू फिन महासीर प्रजाति। इस मछली को IUCN की लुप्तप्राय प्रजाति से एंडेंजर्ड की कैटेगरी से बाहर करने का फैसला किया है। आप देख सकते हैं ये है ब्लू फिन महासीर प्रजाति की मछली। हाल ही में ब्लू फिनेड महासीर को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय अर्थात एंडेंजर्ड से कम चिंतनीय मीन्स लीस्ट कंसर्न्ड श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है। अच्छा, ब्लूफिश महासीर के बारे में देखते हैं। तो ये मछलियाँ उत्तर में वियतनाम, दक्षिण में चीन, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण एशिया, भारतीय प्रायद्वीप, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान में पाई जाती हैं और ये व्यावसायिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वे नदियों और झीलों दोनों में निवास करती हैं, सर्वाहारी होती हैं। ये शैवाल, क्रस्टेशियन, मेंढक, कीड़े और अन्य मछली को खाती हैं। वे फलों को भी खाती हैं जो पेड़ से गिरते हैं। महासीर की कई बड़ी प्रजातियों को गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ा है, जिन्हें अब प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने और आवास के नुकसान के कारण खतरे में माना जाता है। सीमित संख्या में प्रजातियों के कृत्रिम रूप से नस्ल के स्टॉक के अनियंत्रित रिलीज के प्रभावों के बारे में चिंता बढ़ रही है। 7वां प्रश्न है, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ थे। ये हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ जी। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के राजनीतिज्ञ हैं जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर रह चुके हैं। वे वर्ष 2003 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे। इससे पहले भी वो देश के प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि अनिरुद्ध जगन्नाथ जी भारतीय मूल के ही हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? तो ये हैं विराट कोहली, जिन्हें 100 खिलाड़ियों की सूची में 59वां नंबर प्राप्त हुआ है फोर्ब्स की लिस्ट में। तो हाल ही में फोर्ब्स की द्वारा जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली को 197 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के दिग्गज खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर करीब 1517 करोड़ रुपए की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद अब रिटायर कर दिया गया है? तो वह जहाज है INS संध्याक। ये है INS संध्याक। INS संध्याक J-18 सर्वेक्षण जहाज़ों के संध्याक वर्ग का प्रमुख जहाज है।
यह जहाज पूर्वी नौसेना कमान के तहत भारतीय नौसेना में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज के रूप में कार्य करता है। आत्मरक्षा के लिए एक हेलीकॉप्टर और 40 मिलीमीटर बोफोर्स तोप के अलावा जहाज 4 सर्वेक्षण मोटर नौकाओं, 2 छोटी नावों से भी लैस है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।